आज हम पाठ 3 मातुराज्ञा गर्यसी के शब्दार्थ और संधिच्छेद करेंगे। पहला देखिए, मातुराज्ञा, मातु जमा आज्ञा, जिसका अर्थ है माता की आज्ञा। नेक्स्ट है गर्यसी, गर्यसी का क्या अर्थ है? श्रेष्ठा या श्रेष्ठ है। नेक्स्ट परित्रायताम, क्या अर्थ है इसका? रक्षताम अर्थात बचाओ। परित्रातव्यः, क्या अर्थ है इसका? रक्षणीयः अर्थात रक्षा के योग्य। वक्तव्यम, वक्तव्यम का क्या अर्थ है? कथयितव्यम अर्थात कहना चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता, एक मात्र स्थितः अर्थात एक शरीर में स्थित। स्वजनात्, स्वजनात् का क्या अर्थ है? स्वसदस्यात् अर्थात अपने व्यक्ति से। प्रतिकारः, प्रतिकारः का क्या अर्थ है? निवारणम, निवारण, निवारणम अर्थात निवारण या रोकथाम। आगे देखिए, शरीरे री, शरीरे जमा अरी, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शरीरे, शरीरे का क्या अर्थ है? देहे अर्थात शरीर में। अरी, अरी का अर्थ है शत्रु, शत्रु। प्रहर्ति, प्रहर्ति का क्या अर्थ है? प्रहारम करोति अर्थात प्रहार करता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पादयिष्यति, जनयिष्यति, क्या अर्थ है इसका? जनयिष्यति अर्थात उत्पन्न करेगा। तत्र भवत्याः का क्या अर्थ है? सम्मान योग्याया अर्थात आदरणीय का या की के। नेक्स्ट देखिए, केकय्याः, केकय्या का क्या अर्थ है? केकई का। नेक्स्ट है ऊर्ध्वकेन, परिणाम वाले। गुणेन, अच्छे गुण वाले। श्रूयताम, क्या अर्थ है इसका? आकर्ण्यताम अर्थात सुनिए। शक्र समः, शक्र समः का क्या अर्थ है? इंद्र तुल्य अर्थात इंद्र के समान। नेक्स्ट है स्पृहा, स्पृहा का क्या अर्थ है? कामना। नेक्स्ट आर्जवम, आर्जवम का क्या अर्थ है? सारल्यम अर्थात सीधापन या सरलता। उपनेक्ष, उपनिक्षेप्तुम, उपनिक्षेप्तुम अर्थात रक्षितुम अर्थात रखना या रक्षा करना। निवृत्तः, निवृत्ता का क्या अर्थ है? अवरुद्धा अर्थात रुक गया। नेक्स्ट देखिए, पितृपर्वतः अर्थात पितु अधीनता, पिता की अधीनता। नेक्स्ट देखिए, अनाहुत उपसृतयः, अनाहुत प्राप्तया न, अगर इसका संधि, ये तो इसका समास है, समास विग्रह है। अनाहुतया उपसृत्या ये संधि छेद है, जिसका अर्थ है बिना बुलाए समीप पहुँची हुई। इत्युक्तम, क्या अर्थ है इसका? निगदितम या इति उक्तम अर्थात ऐसा कहा।
अत्राप्य लोभा, अत्रापि जमा लोभा, या इसका संधिच्छेद ये भी हो सकता है अत्र जमा अपि जमा अलोभा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें, इसका अर्थ क्या है, इसमें भी लोभ नहीं। नेक्स्ट खल्व स्मत् पक्षपाते पादेव पातादेव, इसका संधिच्छेद करेंगे खलु जमा अस्मत् जमा पक्षपातात जमा एव। नेक्स्ट देखिए नार्थमेक्षते न जमा अर्थम जमा अवेक्षते, अर्थात वास्तविकता को नहीं देखता। विपणितम, विपणितम का क्या अर्थ है, दातुम प्रतिज्ञातम, अर्थात देने के निमित्त। पुत्रार्थे, पुत्रार्थे का क्या अर्थ है, पुत्र निमित्त, अर्थात पुत्र के लिए या पुत्र के निमित्त। याच्यते, याच्यते का क्या अर्थ है, अर्थ्यते, अर्थात मांगा जा रहा है। लोभोत्र, इसका संधिच्छेद लोभा जमा अत्र, ये इम्पॉर्टेंट है इसका संधिच्छेद। इसका अर्थ है यहाँ लोभ। नेक्स्ट देखिए नास्माकम न जमा अस्माकम, ये वाला संधिच्छेद भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका अर्थ है हमारा नहीं। भ्रातृराज्यापहारिणम, भ्रातृराज्यस्य अपहारिणाम, अर्थात ये इसका समास विग्रह है। भ्रातृराज्यस्य अपहारिणाम, अर्थात भाई के राज्य का अपहरण करने वालों को। नेक्स्ट देखिए परिवादम, परिवादम का क्या अर्थ है, निंदाम, अर्थात निंदा को। नेक्स्ट है वृत्तांतः, अर्थात वार्ता समाचार या बातचीत। अभिधीयताम, अभिधीयताम का क्या अर्थ है, कथ्यताम, अर्थात कहिए। तावत, तावत का क्या अर्थ है, तो या अभी। शोकात, शोकात का क्या अर्थ है, दुखात, अर्थात दुख से। नेक्स्ट अवचनात्, अवचनात् का समास वचन रहितात, अर्थात वचन से रहित कहने का अर्थ है ना कहने से। नेक्स्ट देखिए हस्तेनैव, हस्तेन जमा एव, ये संधिच्छेद याद कर लेना इसका। हाथ से ही, क्या अर्थ है इसका, हाथ से ही या करेणेव। विसर्जितः, विसर्जिता का क्या अर्थ है, विदा किया। किम्पि, इसको भी याद कर लेना संधिच्छेद को, किम जमा अपि, अर्थात कोई। अभिमतम, अभिमतम का क्या अर्थ है, अभिष्टम, अर्थात अभिष्ट। नेक्स्ट है मन्ये, मन्ये का क्या अर्थ है, स्वीकरोमि, अर्थात मैं मानता हूँ। नेक्स्ट मोहम, मोहम का क्या अर्थ है, मूर्छाम, अर्थात मूर्छा को। नेक्स्ट देखिए गताः, गताः का क्या अर्थ है, प्राप्तः, अर्थात प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है उपगतः, उपगतः का क्या अर्थ है, अधिगतः, अर्थात प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखिए अक्षोभ्य, अक्षोभ्य का अर्थ है क्षुब्ध ना होने वाला, अर्थात परेशान ना होने वाला या दुखी ना होने वाला। धैर्य साग्रह,
अर्थात धैर्य समुद्रः, ये इसका अर्थ है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? धैर्य का समुद्र। ये बेटा इसका अधिकतर पेपर में क्या है? धैर्य सागरा का पेपर में आता है समास विग्रह करना। धैर्य सागरा का समास विग्रह अधिकतर पेपर में आता है, तो इसको हम लिखेंगे धैर्यस्य सागरः। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखिए रुष्टेन। रुष्टेन का क्या अर्थ है? क्रुद्धेन अर्थात क्रोध से। शताकीर्णम सैकड़ों लोगों से व्याप्त। सहसे सहनम करोषि अर्थात सहन करते हैं। स्वजन निभृतः। स्वजन निभृतः का क्या अर्थ है? आत्मीय जनों के प्रति विनय युक्त अर्थात अपने लोगों के प्रति विनम्रता से युक्त। सर्वोप्येयम सर्वः जमा अपि जमा एवं, ये संधि छेद याद कर लेना, जिसका अर्थ है सब ही ऐसा। नेक्स्ट मृदु। मृदु का अर्थ क्या है? कोमल। नेक्स्ट परिभूयते। परिभूयते का क्या अर्थ है? तिरस्क्रियते अर्थात तिरस्कार को प्राप्त होता है। नेक्स्ट कृत निश्चयः। कृत निश्चयः विहित निश्चय अर्थात कर लिया है निश्चय जिसने। आगे देखिए युवती रहितम अर्थात स्त्री रहितम, युवतियों से रहित। छलितः। छलिता का क्या अर्थ है? वंचितः अर्थात ठगाए गए। नेक्स्ट अपूर्वः खलु खलवस्यासः। ये खलवस्यासः इसका संधिच्छेद पेपर में आ जाता है, तो इसका संधिच्छेद याद कर लेना। क्या है इसका संधिच्छेद? खलु जमा अस्य जमा आयासः अर्थात इसका प्रयास निश्चय ही आश्चर्यजनक है। क्रम प्राप्ते क्रमशः अर्थात प्राप्त। शोच्यासने शोक युक्ते आसने, ये जो है सप्तमी तत्पुरुष समास है, जिसका अर्थ है शोक योग्य आसन पर। जब आप शोचासने का समास विग्रह करोगे तो क्या होगा? शोक युक्ते आसने। निर्मनस्वितः। निर्मनस्विता का निस्तेजस्वितः अर्थात हृदय शून्यता। नेक्स्ट अस्मद् राज्य भ्रंशः हमारे राज्य का विनाश होगा। नेक्स्ट धनुर्श्लाघः धनुर्विद्या में आत्मस्तुति। नेक्स्ट परिपाल्यताम। परिपाल्यताम का क्या अर्थ है? रक्षा कीजिए। दग्धु कामेव, इसका संधिच्छेद याद कर लेना, पेपर में आता है। दग्धु कामा जमा इव भस्मसात कर्तु कामा, क्या अर्थ है इसका? मानो जलाने की इच्छा वाला। नेक्स्ट स्थैर्यम। स्थैर्यम का क्या अर्थ है? स्थिरता। उत्पाद्यता उत्पन्न करने वाले के द्वारा। मयैव मभीतम, इसका संधिच्छेद याद कर लेना। मया जमा एवं जमा अभिहितम, क्या अर्थ है इसका? मैंने ऐसा कहा। नेक्स्ट अविज्ञायो पालप्से अर्थात इसका संधिच्छेद है
अविज्ञाय जमा उपालप्से। कहने का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? बिना जाने उपालंब देते हो, अर्थात उलाहना देते हो। उपालंब का क्या अर्थ होता है? उलाहना। नेक्स्ट, निवेदितम। निवेदितम का क्या अर्थ है? कथितम, अर्थात प्रकट किया। अप्रभुत्वम। अप्रभुत्वम का क्या अर्थ है? असामर्थ्य को। नैवाप्तम। नैवाप्तम का संधिच्छेद न जमा एव जमा आप्तम। यहाँ जो है न जमा एव में वृद्धि संधि है और एव जमा आप्तम में दीर्घ संधि है। नैवाप्तम का क्या अर्थ है? प्राप्त नहीं किया। नोपादितम, अर्थात न उत्पादितम। क्या अर्थ है इसका? संपादित नहीं किया। गृहीत्वार्य पुत्रः। इसका संधिच्छेद गृणातु जमा आर्यपुत्र। अर्थ क्या हुआ इसका? आर्यपुत्र स्वीकार करें। नेक्स्ट है आर्यपुत्रः। आर्यपुत्र शब्द जो है पति के लिए यहाँ पर इस पाठ में संबोधन है। नेक्स्ट, मयई एकाकिन्या। संधिच्छेद मया जमा एकाकिन्या। ये पेपर में अधिकतर आता है तो इसको याद कर लेना, इसके संधिच्छेद को। मुझे अकेले, मुझ अकेले के द्वारा। नेक्स्ट, निवर्तितव्यः। निवर्तितव्यः का क्या अर्थ है? निवर्तनीय। इसका अर्थात करनी चाहिए। नेक्स्ट है वार्यताम। वार्यताम का क्या अर्थ है? निवार्यताम, अर्थात रोको।